देखिए एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न दे रखा है। एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 के मोल अंश की गणना करो यदि विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। तो यहाँ आपको एथिलीन ग्लाइकोल का 20% द्रव्यमान दे रखा है और मोल अंश की गणना करनी है अपन को। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि एथिलीन ग्लाइकोल का आपको 20% द्रव्यमान दे रखा है। इसका मतलब एथिलीन ग्लाइकोल तो 20% है और जिसमें ये डूबा हुआ है वो विलयन में 80% कोई और चीज भी होगी। यानी अगर हम ग्राम में देखें तो 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल होगा तो 80 ग्राम कोई दूसरी चीज होगी। अब इसमें दूसरी चीज का नाम नहीं दे रखा है तो इसका मतलब है दूसरी चीज हम जल ले लेंगे। तो 20 ग्राम तो एथिलीन ग्लाइकोल हो गए और 80 ग्राम जल हो गया। इसको एक बार मैं लिख देता हूँ फिर अपन आगे चर्चा करते हैं। देखिए मैंने लिख दिया एथिलीन ग्लाइकोल का द्रव्यमान 20 ग्राम और जल H2O का द्रव्यमान 80 ग्राम। 20 और 80 दोनों मिलकर 100 ग्राम हो गए। अब अपन को इनके मोल अंश की गणना करनी है। मोल अंश की गणना करो। मोल अंश की गणना करने के पहले एक एक मोल निकालना पड़ेगा। एथिलीन ग्लाइकोल का भी 1 मोल निकालेंगे और पानी के अणु का भी 1 मोल निकालेंगे। तो अब 1 मोल क्या होता है उसको ध्यान से समझना। 1 मोल होता है इंग्लिश में बोलते हैं गिवन मास बाई मोलर मास। 1 मोल इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास। यानी कि 1 मोल जो होता है वो दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान तो देखिए अपन एथिलीन ग्लाइकोल का निकालते हैं तो दिया गया द्रव्यमान तो 20 ग्राम होगा। 20 ग्राम आपने पता कर लिया था तो दिया गया द्रव्यमान तो 20 ग्राम। और आणविक द्रव्यमान इसका पूरे का अणुभार निकालना है। आणविक द्रव्यमान आप देखिए कार्बन का 12 होता है तो 12 दूना 24 प्लस 1 इंटू 6 6 कम 6 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 32 हो जाएगा। ऐसे करके निकालेंगे। इसी प्रकार से जल का भी निकालेंगे 1 इंटू 2 प्लस 16। तो ये मैंने अलग से यहाँ पे निकाल दिया। देखिए आणविक द्रव्यमान एथिलीन ग्लाइकोल का आणविक द्रव्यमान 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 16 इंटू 2 सब करके 62 ग्राम पर मोल निकला। और H2O का भी निकाल दिया। देखिए 18 ग्राम पर मोल निकला। ठीक है। तो अब अपन इसका 1 मोल निकाल लेते हैं। 1 मोल कैसे निकलता है पहले मैं सूत्र लिख देता हूँ उसके बाद निकाल लेते हैं 1 मोल। देखिए मैंने 1 मोल का फॉर्मूला लिख दिया है। 1 मोल इक्वल टू दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। जो भी पदार्थ आपको दिया गया है, जो भी अवयव दिया गया है उसका द्रव्यमान कितना दे रखा है सवाल में वो हम ऊपर लिख लेंगे और उसका आणविक द्रव्यमान हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करके बटे में उसका भाग दे देंगे आणविक द्रव्यमान का। तो 1 मोल इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास। दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। तो देखिए एथिलीन ग्लाइकोल का 1 मोल का द्रव्यमान कितना होगा। एथिलीन ग्लाइकोल का 1 मोल कितना होगा तो दिया गया द्रव्यमान एथिलीन ग्लाइकोल का 20 ग्राम दे रखा है आपको सवाल में। देखिए 20 ग्राम आपने पता कर लिया था। 20 आणविक द्रव्यमान कितना निकला वो देखिए आणविक द्रव्यमान कितना निकला 62। ठीक है। तो इसका 20 बटा 62 मोल हो जाएगा। मोल कैसे हुआ वो भी देख लीजिए आप। मोल कैसे हुआ ये 20 ग्राम है ना 20 ग्राम तो 20 ग्राम लिख दिया और ये 62 ग्राम पर मोल था तो ये 62 ग्राम पर मोल। तो ग्राम से ग्राम कट गया और मोल आ गया ऊपर। तो ये इतना 20 बटा 62 मोल आ गया। इसी प्रकार से अब जल का भी निकाल लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ। देखिए जल का 1 मोल H2O का 1 मोल। 1 मोल के लिए H2O कितना दे रखा है हमारे पास दिया हुआ ही नहीं था। H2O का तो कोई नाम भी नहीं लिखा हुआ है। वो तो हमने खुद पता कर लिया कि कुछ नहीं लिखा हुआ है तो H2O लिख दो। 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल था तो 80 ग्राम H2O होगा। तो 80 ग्राम तो दिया हुआ माल ऊपर रख दिया। और आणविक द्रव्यमान जल का कितना होता है हमेशा याद रखना 18 होता है। जल का H2O का आणविक द्रव्यमान कितना होता है 18। और ये भी हो गए मोल। ठीक है। अभी भी हमको तो मोल अंश निकालना था। अभी तो हमने केवल जो 2 अवयव दे रखे हैं हमारे पास एथिलीन ग्लाइकोल और जल उनका 1 मोल निकाला। अब मोल अवयव अब निकालेंगे। मोल अवयव निकालना अभी भी बाकी है। ध्यान से देखें मोल अवयव कैसे निकलता है। देखो ना मोल अवयव। देखिए मैंने इन दोनों में भाग देके 20 में 62 का भाग देके 0.322 मोल निकाल दिए हैं और H2O में भी
80 का 18 में 80 में 18 का भाग देके 4.444 मोल लिख दिए हैं। अब अपन मोल अंश निकालते हैं। मोल अंश को हम x से लिखते हैं, x, ठीक है। और जिस किसी का भी मोल अंश निकालना है उसको यहाँ पे लिख देंगे इस x के नीचे। जैसे एथिलीन ग्लाइकॉल का निकालना है तो एथिलीन ग्लाइकॉल को लिख दिया C2H6O2। मोल अंश निकालना है तो अब एथिलीन बटा बना दीजिए लंबा। एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल अंश निकाल रहे हैं तो एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल कितना बना था 0.322, तो इसको तो लिख देंगे ऊपर 0.322, ये तो ऊपर लिख दिया। और नीचे हम इन दोनों का मोल लिखेंगे 20/62, 80/18, यानी कि पॉइंट ये वाला और ये वाला दोनों पॉइंट, क्योंकि नीचे तो विलियन होता है, विलियन में सारी चीजें आती है। तो 0.322 सारे अवयव लिखना है विलियन में 4.444। तो क्या बनेगा देखिए आप, ऊपर तो है 0.322 और नीचे इसको आप जोड़ेंगे, मैंने जोड़ के रखा है 4 2 6 4 2 6 4 3 7 और ये 0 4 0 4 ही आया 4.766। और जब आप इसमें इसका भाग दोगे तो आपको भाग देने पे प्राप्त होगा 0.068 0.068 ये इसका मोल अंश हुआ एथिलीन ग्लाइकॉल का। यही सवाल मैं आपसे पूछा था, एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल अंश की गणना करो, तो ये आपके 0.068 आ गए। और अगर जल का भी पूछ लेता, अगर वो जल का भी पूछ लेता, मोल अंश को x लिख दिया, जल का H2O हो गया, जल का भी पूछ लेता तो क्या करते, या तो सारा भाग वापस देते या फिर इसको 1 में से घटा लेते, 1.000 में से घटा लेते, 0.068 को घटा देते तो भी उत्तर आ जाता। 10 में से 8 गए तो 2, 10 में से 8 गए तो 2, फिर सबको 9 में से घटाना, 9 में से 6 गए तो 3, 9 का 9 और ये कुछ भी नहीं, 0.932। और अगर आप ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करना चाहते, 0.932 नहीं ऐसे नहीं लाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं थी, आप पूरा लिख देते। जल के लिए कितना है 1 मोल 4.444, उसमें आप भाग देते वही, नीचे तो विलियन है, विलियन में सारे अवयव लिखने ही होते हैं, तो एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल भी लिख दिए, जल के मोल भी लिख दिए, और फिर ऊपर तो आपके वही आता 4.444 और नीचे की जोड़ तो पहले वाली आ जाती 4.766। और अब आप इसका भाग देते तो आपके पास आ जाता 0.932। तो इस प्रकार से ये आपका एक पूरा सवाल हो गया। ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना, ठीक है। धन्यवाद।